नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का फेसबुक पर और एक्स यानी ट्विटर पर किया पोस्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, टेक्स्ट दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने सेम ही किए हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। जहां जहां पैर पड़े भजन के वहां वहां बंटा था। यहां भजन मतलब सीएम भजनलाल है। यह कोई अलंकार का प्रयोग नहीं है कि कनक कनक ते 100 गुनी, तो एक सोना है और दूसरा धतूरा। यहां भजन मतलब भजनलाल, क्योंकि ये आगे पोस्ट में उन्होंने खुद क्लियर भी किया है, अशुभ लिखकर। अब आप तय कीजिए ये सही है या नहीं। इसे पढ़ जो जो याद आया वो बताता हूं। अमित शाह का राहु केतु कहना, राहुल गांधी का पीएम को पनौती मोदी ठहराना। मानो राजनीति ने भाषाई गरिमा के बैरिकेड्स तोड़ने के बाद ठान लिया कि अब कुंडली वार करेंगे या करेंगे पंचांग पॉलिटिक्स। पर इसका हासिल क्या? लोकप्रियता। तो वो तो मिलेगी सस्ती वाली। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल महला मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी मेरे साथ हैं, आरएलपी नेता अनिल बरूपाल और सुरेंद्र चौधरी, दोनों को ही मैंने इनवाइट किया है। कुछ ही देर में हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। एकलव्य सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत एकलव्य मैं आपसे ही कर रहा हूं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? देखिए स्वप्निल जी, एक बात बताऊं आपको कि जहां तक मैं समझता हूं, जब इस तरह के बिना सिर पैर के जब ट्वीट किए जाते हैं ना, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी प्रकार की, मैं समझता हूं कि एक बौखलाहट का परिचय देते हैं। इस बौखलाहट के कारण क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, जब से भजनलाल जी की यहाँ राजस्थान में उनके दो सेकंड, ये तो क्लियर है ना, भजन मतलब भजनलाल, ये तो क्लियर है बिल्कुल ही। इसमें तो मतलब कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। परंतु ये जो बौखलाहट है, इस बौखलाहट के कारण मैं कुछ आपको बताऊं। जब से यहाँ पे राजस्थान में भजनलाल जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से आप देखिए क्या क्या हुआ है। केंद्र में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई। उपचुनाव में जहां भाजपा 7 में से 1 सीट पे स्टैंड करती थी, आज 5 पे खड़ी है। उसमें से 1 सीट वो है जिसमें कि हनुमान बेनीवाल जी की स्वयं की घर की सीट थी, जिसपे उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया और तब भी हार गए। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने एक ज्वाइंट रैली करी अशोक गहलोत जी के साथ में, तो यहां से राजस्थान से कांग्रेस की सरकार ही साफ हो गई। आप ये देखिए कि यहां तक कि आपके ही स्टूडियो में आज आरएलपी के पूर्व प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं। तो इतने शुभ वो खुद हैं हनुमान बेनीवाल जी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहां तक कि नहीं, आप ये भी देखिए कि ये जो कुंभ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, ऑन अ सीरियस नोट, अगर ऐसी बातें करनी है तो भजनलाल जी भाजपा के उस जो नेतृत्व का जो नई पीढ़ी है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक इतनी बड़ी आग लगने पर उसे 20 मिनट पे उस पर काबू पा लेता है। जहां दूसरी तरफ इस दुनिया में एक तरह से जिसे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कहा जाता है, वहां पे 2 हफ्ते से एलए में आग लगी हुई है, आज तक काबू नहीं पा रहे। चल रहा है ना वर्ल्ड ओवर ये न्यूज। तो मैं समझता हूं कंपैरिजन है, वैलिड है या नहीं उस पे अलग तो बात है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आएगा स्वप्निल जी, इस तरह का बिना सिर पैर का ट्वीट आएगा, तो फिर अगर कंपैरिजन होगा तो जो बातें मैंने आपको बताई ये सारे कंपैरिजन्स होंगे। अच्छा, एक खास बात है। अभी थोड़े दिन पहले हनुमान बेनीवाल का ही एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वो ये कह रहे थे कि एसआई भर्ती पर फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मंत्री जी की महिला मित्र और आईएएसओ की महिला मित्र। ये क्या है? ये अगर मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं मैं अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के लिए अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी भी मांग रहा हूं, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई शब्द समझ में भी नहीं आ रहा। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बता रहा हूं ना, जैसे कि ये बिना सिर पैर के इस तरह के इल्जाम लगाना, मतलब हालांकि मैं आपको अगर व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो हनुमान बेनीवाल जी की जो, मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो जमीन से उठे हुए एक नेता हैं, उनकी राजनीति का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, क्या ये सच नहीं है कि जो आदमी आज से कुछ वर्ष पहले कहता था कि वसुंधरा और गहलोत को बोतल में बंद कर दूंगा, वसुंधरा का बेटा दुष्यंत और गहलोत का बेटा वैभव, आज वो खुद परिवारवाद नहीं कर रहे अपनी पत्नी को लड़ा के और उसके बाद भी हार के। ठीक है। मैं पीसीआर से एक बार कहूंगा कि आरएलपी के जो गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं वो जब तक ना आए उनका विंडो तो बनाए, ताकि मैसेज तो ये जाए कि आरएलपी इनवाइटेड है,
हाँ, और तब तक मैं महिपाल महिला आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, एक वक्त था कि इस पर्सनैलिटी ने आपको अट्रैक्ट किया था, है ना? जैसा कि एकलव्य ने भी बताया, पूर्व में आरएलपी के भी प्रवक्ता रह चुके हो आप। एक वक्त था जब हनुमान बेनीवाल ने आपको इंस्पायर किया, अट्रैक्ट किया। क्या देखा था आपने उनमें? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो आदरणीय सांसद जी ने ट्वीट किया है और अपने फेसबुक पेज पे लिखा है, जहां जहां पैर पड़े भजन के वहां सुख समृद्धि हो। और इसका उदाहरण है कि राजस्थान में जब राइजिंग राजस्थान के आयोजन को लेकर विदेश के दुनिया के अलग अलग देशों में जब माननीय भजन लाल जी गए तो उसका सफल परिणाम ये निकला कि 70 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू राजस्थान में हुए। भजन लाल जी के पैर पड़े मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी को सीधा प्रभावित करने वाला एआरसीपी का जो मामला था, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका सत्यानाश हुआ। भजन लाल जी के पैर पड़े हरियाणा में शेखावाटी की 70 लाख की आबादी को सीधा सीधा फायदा यमुना जल समझौते के माध्यम से जो एमओयू हुआ है उसका फायदा मिल रहा है और टास्क फोर्स का गठन होकर उस पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। भजन लाल जी के पैर पड़े उस बुजुर्ग के आंगन में जिसको 1150 रुपए सम्मान निधि के राजस्थान की सरकार दे रही है। भजन लाल जी के पैर पड़े उस किसान के खेत में जिसको किसान सम्मान निधि के साथ साथ उसकी फसल का उचित मूल्य भी मिल रहा है। भजन लाल जी के पैर पड़े सर उस नौजवान के घर जो नौजवान 18 से 23 के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तैयारी तो कर रहा था, पर उसमें इतनी शंका थी कि मेरा पेपर रद्द ना हो जाए। आज भर्ती कैलेंडर जारी करवा के भजन लाल जी ने उन युवाओं के सपनों में पंख लगाए हैं। ये भजन लाल जी का विजन है। महिपाल भाई देखो, ऐसा है कि अभी एक बेरोजगार हिरासत में भी लिया गया था, बेरोजगार नेता। तो हम अभी रोजगार और उस वाले मसले पर नहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि हनुमान बेनीवाल को क्या लगता है भजन लाल में क्या पसंद नहीं आया होगा सीएम भजन लाल में? सर वो तो उनका व्यक्तिगत हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत किसी से टशन हो, पर ये नई टशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, नेता प्रतिपक्ष के बारे में, गृह मंत्री के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, सारे कांग्रेस के नेताओं के बारे में, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, आज से इन्होंने 2 महीने पहले अश्विनी वैष्णव जी के लिए कहा था कि रेल मंत्री उनको बना दिया तो उनके लिए शुभ है। पता नहीं है तो उनका मानसिक दिवालियापन लग रहा है जिस तरीके से इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सिर्फ इस तरह के उलूल जुलूल बयान देके अपने आप को राजस्थान की राजनीति में बनाए रखने के लिए और मीडिया की सुर्खियों में छाने के लिए इस तरह के बयान दे, इसके अलावा इसका कोई ज्यादा महत्व है नहीं। ठीक है, प्रकाश मीणा जी, अब मैं आपको डिबेट में शामिल कर रहा हूं। अच्छा, ये भी है, हाल ही में दोस्ती हुई और कांग्रेस के ही लीडर के बोले एक बयान को उन्होंने अपने मतलब उसको ओढ़ भी लिया, घोल कर पी गए। मतलब कहने का मतलब है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, राजस्थान की जमीन से ही तो राहुल गांधी ने जब वर्ल्ड कप चल रहा था पनौती कहा था मोदी को, पीएम मोदी को उन्होंने कहा पनौती मोदी। आज भजन लाल को कोई ये कह रहा है कि जहां जहां पैर पड़े भजन के वहां वहां बंटा था। तो दोस्ती तो गहरी हो गई, अब आप इसका विरोध करोगे या बचाव करोगे? देखिए स्वप्निल जी, हनुमान बेनीवाल जी बहुत पुराने लीडर हैं, 4 बार के विधायक हैं, 2 बार सांसद हैं। राजनीतिक इसमें ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करना गलत है। व्यक्तिगत टिप्पणी लोकतंत्र में गलत यूं है कि हमको पब्लिक के नेता हैं हम लोकतंत्र में, तो पब्लिक के मुद्दे उठाने चाहिए। पब्लिक के बहुत मुद्दे हैं जिन पे हम पब्लिक के बारे में बात कर सकते हैं। पर राहुल गांधी ने जब पनौती कहा था तब क्या था? तब वो भी गलत था? नहीं, राहुल जी ने पनौती तो स्पष्ट पीएम मोदी को, मैंने तो ऐसा कोई बयान देखा सुना क्या बात कर रहे हैं? अब राजस्थान में वो बयान था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे फाइनल में, टीम इंडिया का हौसला उन्होंने बढ़ाया था, तो कहा था कि पनौती, और फिर उन्होंने पीएम का फुल फॉर्म भी निकाला था, पनौती मोदी। ये तो राजस्थान की जमीन पर ही हुआ है। अगर हनुमान बेनीवाल का ये कहना गलत है तो क्या तब राहुल का वो कहना गलत था? नहीं, राहुल जी की ऐसी टिप्पणी है स्वप्निल जी मेरी नज़र में तो कभी आई नहीं, ना मैंने कांग्रेस पार्टी ना कभी ऐसे बयान को राहुल जी ने बोला। और हम हनुमान बेनीवाल जी के बयान का व्यक्तिगत जो टिप्पणी करते हैं बेनीवाल जी, उसकी कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन नहीं करती। मैं इसी डिबेट में मैं कोशिश करूंगा, अगर वो वीडियो मेरे को मिल जाता है तो मैं आपको कोशिश करूंगा सुनवाने की। लेकिन ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का ये जो
बयान है। व्यक्तिगत टिप्पणी है मुख्यमंत्री जी के बारे निंदनीय में। है। कांग्रेस पार्टी इसकी व्यक्तिगत टिप्पणी का हमेशा कभी समर्थन नहीं करती। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है पब्लिक के मुद्दों का। जो हम लोकतंत्र में नेता बनते हैं तो पब्लिक के मुद्दे, नल, शिक्षा, बिजली, सड़क, जितने मुद्दे, चिकित्सा, उन पे कांग्रेस पार्टी सहमत है। बाकी व्यक्तिगत टिप्पणी पे कांग्रेस पार्टी कभी सहमत नहीं। नहीं, ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब भाई एक वक्त था जब राहु केतु का बयान आया था, इस पर मैं महिपाल महिला से सवाल नहीं ले पाया, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी ये पूछूं, लेकिन उससे पहले देखिए ये राहुल गांधी हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। ये वो बयान था जो कि मोदी को लेकर राहुल गांधी ने दिया था। सुनील जी, मेरी नज़र में ऐसा कोई बयान कट कॉपी पेस्ट होगा, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बयान। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मैं उस पर भी आना चाहता हूं। लेकिन जिस वक्त राहु केतु कहा गया था, महिपाल महिला, अमित शाह जी ने कहा था कांग्रेस को और राहुल गांधी को। क्या कहा था वो बयान भी आप एक बार दिखा अब दें। देखिए, मैं बताऊं आपको। हाँ, राहु केतु तो कहा था, आप भी सर्च कर सकते हैं आराम से। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या ट्रेडिशन चला के रखा है ये सभी राजनीतिक दलों ने, ये मुझे भी तो समझ में आया कि आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है। अच्छा। ये पंचांग पॉलिटिक्स है, क्यों है? देश की टीम के साथ अकेले किसी राजनीतिक दल की भावनाएं नहीं थी। जो उस राहुल, मैं अमित शाह जी के बयान की भी आपको मैं बताऊंगा। राहुल गांधी जी जिस तरीके से मुस्कुरा के और हंस के, जैसे उनको ये बहुत अच्छा फील हो रहा हो कि फाइनल में भारतीय टीम चुनाव मैच हारी हो, वो एक किसी राजनीतिक दल के खिलाड़ी नहीं थे, पूरे देश की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी। और जब मैच हारी तो पूरा देश जो है वो दुखी हुआ था। पर कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के उस समय के बयान और उनकी फेस स्माइल आप देखें तो ये लगता है कि बड़े खुश हुए हैं वो। और देश के प्रधानमंत्री, लेकिन राहु केतु भी तो आ जाए, राहु केतु पर भी तो आ जाए। अच्छा, राहु केतु वाला जो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र रूप से एक मुहावरा था, किसी को इंडिकेट नहीं किया गया था कि अच्छा, मुहावरे के रूप में तो पता नहीं ऐसे कितने शब्द कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने बोले। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जो बड़ी टॉप लीडरशिप है, ये सारी की सारी एक्चुअली आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड लेके आपके एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप राहुल जी के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी पनौती तो हैं, पनौती, लेकिन वो देश के लिए नहीं, राहुल जी के लिए ही है। क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं 3 बार कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में नेतृत्व करने के बाद हम आपस में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं कि जो आदमी कांग्रेस का नेतृत्व करके 3 बार में मिलाकर लोकसभा में उतनी सीटें नहीं ला पाया जो मोदी जी इस बार अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस में लेके आए हैं, तो वो पनौती देश के लिए है या राहुल जी के लिए है? ठीक है, मेरे साथ और उसी तरह से भजन लाल जी जो हैं, भजन लाल भी अशुभ तो है, लेकिन वो अशुभ माननीय सांसद जी आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल जी हैं उन्हीं के लिए हैं और उन कारणों से हैं जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जिला अध्यक्ष हैं आरएलपी के यूथ विंग के। सुरेंद्र चौधरी जी, स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ अनिल बरूपाल जी भी हैं, आरएलपी नेता हैं। अनिल जी, आपका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें तो आप भी हमें दिखने लगेंगे। सुरेंद्र भाई, मुझे सिंसियरली एक बात बताओ, आप तो यूथ विंग से आते हो ना, यूथ विंग के जिला अध्यक्ष भी हो, क्या हनुमान बेनीवाल के ट्वीट की पहली जो 2 लाइनें हैं और उसके बाद की जो लाइनें, आप उनसे सहमत हो? देखिए सर, हनुमान बेनीवाल जी की जहां तक मैं बात करूंगा, आज राजस्थान की राजनीति में उनका इतना बड़ा ओहदा है और भारत के उत्तरी भारत की जहां तक बात करें, एक बड़े किसान नेता के तौर पर सबके सामने हैं। लेकिन अपन बात करें बयानबाजी की, तो आप देखते आ रहे होंगे कि जब चुनाव थे, जो विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उससे पहले भी हुए, तो इन बीजेपी कांग्रेस के मैं प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा, क्या आपके प्रभारियों ने, जहां की बीजेपी की बात करें
या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर्स की बात करें, राजस्थान के हो चाहे अपने केंद्र से हो, तो उनकी बयानबाजी में क्या लगता है आपको कि वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दादा जब ऐसे बयान आए मैंने उनको अपनी डिबेट्स में लिया है सुरेंद्र भाई, लेकिन सुरेंद्र भाई सवाल यही है कि क्या किसी को अशुभ कह देना ये कहां तक सही है? खींवसर में, जी मैं सर आपको कहना चाहूंगा, उपचुनाव में आपने खींवसर में देखा कैसे एक क्षेत्रीय पार्टी जिसने किसान और जवान के साथ मिलकर संघर्ष करके एक राजनीतिक दल बनाया, उसकी एक बीजेपी और कांग्रेस मिलके उसको हराते हैं और उसके बाद में जैसी हरकतें, एक्चुअली यहां से बैठ के हमने देखा तो हमको ऐसा लगा कि हनुमान बेनीवाल अपनी वाइफ को नहीं जितवा पाए, तो वो क्या शायद इसी नेचर की वजह से। सुरेंद्र भाई देखिए क्या हो रहा है, हनुमान बेनीवाल अपनी वाइफ को नहीं जितवा पाए, क्या लोगों ने उनका ये नेचर रीड कर लिया है? क्योंकि इसी पोस्ट के नीचे उन्हीं के समर्थक उनको बता रहे हैं ये क्या लिख रहे हो सर, ये कहां से सही है सर? मैं ये कह रहा हूं, आप जहां तक वाइफ की बात की जाए, पहली सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, जब हनुमान बेनीवाल जी खुद चुनाव लड़े थे उससे 15,000 वोट उनको ज्यादा मिले हैं। अब आप सोचिए 27,000 वोट जहां कांग्रेस को मिले थे, अच्छा वहां पे 5,500 में कांग्रेस सिमट गई। तो नहीं हुआ कि जनता माफ कर देगी। सुरेंद्र भाई देखिए अगर ऐसा करते हैं, सुरेंद्र भाई 2 सेकंड, हम ये नहीं कहते कि उस व्यक्ति ने खून किया था इसलिए हमारा भी खून करना सही होगा। बंदा है जो लड़ाई लड़ रहा है। नहीं 2 मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि सामने अगर कुआं खुदा हुआ है और कोई उसमें कूद जाए तो आपको उसमें नहीं कूदना है। फिर अगर हनुमान बेनीवाल भी अगर आप ही के शब्दों में वो कांग्रेस और बीजेपी जैसा ही बोल रहे हैं तो फिर वो अलग हटके क्यों है? फिर तो पुराने ही ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। बयानबाजी राजनीति में चलती रहती है। अरे ये कोई बड़ा विषय नहीं क्या है। बयान, एक बात बताइए, मंत्री ने अपनी महिला मित्र की वजह से एसआई भर्ती रद्द नहीं की, आईएएस ने महिला मित्रों की वजह से एसआई भर्ती रद्द नहीं की, भजनलाल शर्मा अशुभ हैं, जहां उनके पैर पड़ते हैं बंटाधार हो जाता है, कुंभ में आग इसलिए लगी क्योंकि भजनलाल शर्मा ने वहां पर कदम रखा। क्या मतलब निकलता है इसका? क्या मिलता क्या है इसको बोल के? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जहां जहां ऐसी स्थिति बनी है जिसमें हनुमान बेनीवाल जी के बयान आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि राजनीतिक द्वेषता आपस में, व्यक्तिगत नहीं, एक धरातल की अपन जहां तक बात करें तो राजनीतिक मुद्दों पे अगर अपन बात करेंगे तो हनुमान बेनीवाल जी ने जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, हाँ? ये टिप्पणी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है, कहीं ना कहीं ये सही है या नहीं है कि सवाल तो ये है कि ये टिप्पणी सही है या नहीं है। ये जो भी दर्शाती हो, ये किसी भी दर्शन शास्त्र का हिस्सा हो, वो सही है या नहीं है? नहीं, इसको आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि सही नहीं है। इसको ये डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि सही नहीं है। इनडायरेक्टली तो अच्छा, तो आप समझाइए। इनडायरेक्टली तो समझना है। तो फिर आप मुझे समझाइए कि कितना बड़ा ओहदा हो चुका है, वो इतना बड़ा ओहदा हो चुका है कि अब माननीय को एक्स पर लिखना पड़ता है, क्योंकि विधानसभा में तो इतना बड़ा ओहदा हो चुका है कि एक भी सीट नहीं बची। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं सुरेंद्र भाई, इनडायरेक्टली नहीं कह सकते, चलिए मान लिया, आप डायरेक्टली इस बात को साबित कर दें। जी सर, आप डायरेक्टली इस बात को साबित कर दें कि भजनलाल शर्मा पनौती हैं। नहीं, राजनीतिक आप मानेंगे टिप्पणियां चलती हैं, आपस में नेता आपस में करते हैं। अरे भाई, तो आपने, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी के प्रभारी ने भाषण दिया, उसमें हनुमान बेनीवाल जी को अपशब्द कहे गए, उसका स्पष्टीकरण किसी ने किया क्या? बदला ले। अच्छा, बदला ले। अच्छा, मैं बीजेपी, आप तब भी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना मैंने इसीलिए कहा स्पष्टीकरण किसी ने किया क्या? कोई कूद गया तो हम तो नहीं कूदेंगे, लेकिन महिपाल महिला प्रॉब्लम क्या है? देखिए महिपाल महिला प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कांग्रेस से पूछूंगा तो वो मुझे याद दिलाएंगे कि आपने इतने की गर्लफ्रेंड या मौत का सौदागर या ये कहा। प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के लीडर्स ने भी कहा है समय समय पर, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लीडर्स ने नहीं कहा है, और दूसरों को हाइड आउट मिल जाता है। तो अगर नैतिकता के मापदंड आप हाई नहीं बना सकते तो फिर दूसरों से क्यों उम्मीद करना या उसकी बात का बुरा क्यों मानना? मैं तो उनकी बात पे हंसी आ रही है, बुरा नहीं मान रहे हैं। जिस तरीके की उनकी मानसिकता अक्स पे और फेसबुक पे झलकी है, माना सुरेंद्र जी कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं, मैं तो मानता हूं दुनिया के सबसे बड़े किसान नेता हैं, पर दुनिया के सबसे बड़े किसान नेता को राजस्थान की जनता ने कितना अप्रिशिएट किया। 18 में आपके पास 3 सीटें थी, 23 आते आते 1 सीट हो गई और 24 आते आते राजस्थान की विधानसभा से आप फ्री हो गए।
और जिस मैं लोकसभा उसी सीट पे से आ रहा हूँ फ्री नहीं सर, हुए। हाँ। कांग्रेस और भाजपा दोनों का साथ इसके नहीं कहीं ना लेते कहीं तो जो कारण भी रहे होंगे, महिपाल मेला जी, मैं आपको 1924 कहना में चाहूंगा, सांसद नहीं क्या बनते। कारण रहे होंगे? क्या वोट 1924 बैंक में कम सांसद हुआ? नहीं बनते। जो एक जिस सीट कुंभ काउंटिंग में ही सब कुछ नहीं मैं होती, ये कह रहा वोट हूँ बैंक कि कम हुआ। कुंभ वाली आप इस हाल ही घटना में में आपने आप बिजनेस भजनलाल जी को पेपर जोड़ पे आपने के देखा होगा, सिर्फ और देश सिर्फ में एक ही दो सेकंड, उसका दो सेकंड, एक ही दो सेकंड, एजेंडा है, दो सेकंड, राजस्थान की दो सेकंड, सांसद राजनीति में में उनके अब लिखा आपको है। दो कैसे सेकंड, दो बीच सेकंड, में है। मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, आदमी मैं एक से सवाल लेके छोड़ रहा हूं, मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं। उस दिन सिर्फ भजनलाल शर्मा के पैर वहां नहीं पड़े थे, उस दिन लाखों करोड़ों भक्त थे जिनके पैर वहां पर पड़े। वो सब अशुभ हैं? ये वही देश की जनता है ना जो वोट देगी, उसमें राजस्थान के और लोग भी हो सकते हैं, क्या वो सब अशुभ है? इसीलिए मेरा सवाल प्रकाश मीणा जी, देखिए मेरी शिकायत कांग्रेस से भी है। कांग्रेस ने भी तो अपनी तरफ से कई सारे शब्द बोले हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोले हैं, है ना? अब मैं अगर उसकी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन कांग्रेस ने कब ये डिसाइड किया कि नहीं हम भी पंचांग को ही लिस्ट बनाएंगे भाई? सर व्यक्तिगत टिप्पणी तो कांग्रेस पार्टी मेरे नज़र में तो कभी लीडर कर देते हैं, पर कांग्रेस पार्टी इस व्यक्तिगत टिप्पणी का हमेशा विरोध करती है। कभी उसकी भजनलाल शर्मा पर निजी अटैक्स तो कांग्रेस ने भी किए हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं किए हैं। नहीं, पर निजी अटैक का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना। जनहित के मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर अगर हम टिप्पणी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। तो जनता के मुद्दे अगर हम नहीं उठाएंगे तो क्या फिर हम जनप्रतिनिधि हुए? हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी अगर व्यक्ति विशेष पे करते हैं तो कांग्रेस पार्टी कभी करती भी नहीं और उसका समर्थन भी नहीं बता रहा हूं करती। ना कि व्यक्तिगत टिप्पणी, जैसे भजनलाल शर्मा जब सीएम बने थे और उन्होंने शपथ ली ही थी जी, उसके बाद जो इनिशियल कांग्रेस के रिएक्शंस थे जी, वो क्या थे कि ये कैसे चलाएंगे, इनमें तो क्वालिटी नहीं है। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये कहा कि जो चुनाव हुआ था भजनलाल जी का सीएम के लिए, वो विधायक दल की बैठक में अरे भाई, पर्ची जब के आप माध्यम से हुआ था। तो उसमें आप पर्ची 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 करके कर क्या रहे हैं? किसी की इमेज ही तो गिरा रहे हैं ना। नहीं नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, जो रियलिटी हुई उसको बता रहे हैं कि पर्ची के माध्यम से सीएम का चुनाव हुआ, तो उसी के माध्यम से पर्ची सरकार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी लीडर हैं बोलते हैं कि पर्ची के माध्यम से हुआ। विधायक दल की बैठक में विशेष रूप से पर्ची लाके और सीएम का चयन किया गया था। बाकी व्यक्तिगत टिप्पणी भजनलाल जी पे कभी कांग्रेस लीडर ने, मुझे तो लगता नहीं की ऐसी। आपको याद नहीं है ये अलग बात है, लेकिन ठीक है। सुरेंद्र चौधरी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखो सुरेंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, है ना? मुझे नहीं पता आप हर्ट हुए या नहीं हुए, लेकिन बहुत से लोग हर्ट हुए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वहां पर सिर्फ सीएम भजनलाल के पैर नहीं पड़े थे। दूसरा यह है कि वहां पर जनहानि नहीं हुई। आप समझ रहे हैं, हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं, वहां पर जनहानि नहीं हुई। अगर जनहानि हुई होती तो ये सेंटेंसेस कितने खराब होते, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इस बात की गंभीरता को समझिए। क्या एक एक व्यक्ति जिसने वहां पर कदम रखा, मां गंगा में डुबकी लगाई, आपकी नजर में वो सब अशुभ थे, पनौती थे? अब तो ये सवाल भी उठेगा ना। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुरेंद्र भाई देखिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। हनुमान बेनीवाल जी को समझाइए, महिपाल जी समय रहते समझ गए। आप समझ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है प्रवक्ताओं के लिए जवाब देना। और मैं ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहता हूं, मैं ये सभी के लिए कहता हूं। भाई आप अलग हटके कैसे दिखोगे भाई, जब तक आप अलग कुछ करोगे नहीं? ये कौन सा अलग है? अगर आप ये कह रहे हो कि यही कांग्रेस और बीजेपी करती है तो ठीक है, वो तो पहले से कर रहे हैं, आप उनसे अलग थोड़ी ना हुए, आप भी वही हो गए। नहीं, नेताजी ने अगर स्पष्टीकरण दिया है नहीं तो दिया। मैं उनका ये कहूंगा, अगर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है तो उनकी व्यक्तिगत उस चीज में पीड़ा होगी कहीं ना कहीं, तभी कहा है नेताजी ने। ठीक है, उस चीज को तो देखिए आप। बचाव कीजिए। एकलव्य एक्चुअली बहुत अनुभवी हैं हनुमान बेनीवाल जी, उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि इस देश की जनता को अगर कुछ नहीं पसंद आता है ना, तो वो ये एरोगेंस और ऊल जलूल बयान ही है। यही कारण है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर बनने के बाद भी लल्लू सिंह जी के ऐसे उल जलूल स्टेटमेंट्स की वजह से बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई, जहां पे कि अयोध्या सीट भी आती है। ठीक है, और यही कारण है कि राहुल गांधी ने जो मोदी जी को पनौती कहा ना, उसकी वजह से उनका राजस्थान में क्या अश्र हुआ वो सबने देखा। और इसका नहीं, पनौती वाले बयान के बाद लोकसभा चुनावों में तो कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति पर रही। पनौती का जब स्टेटमेंट दिया गया था, उस समय राजस्थान के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। एक साथ, हाँ ठीक है, करेक्ट, जस्ट बिफोर दैट बयान। तो मेरे ख्याल तो जब वो वर्ल्ड कप के समय दिया गया था, उसके ठीक बाद यहाँ पे चुनाव थे,
तो वो उसका क्या अंजाम हुआ राजस्थान के विधानसभा में कांग्रेस का, वो सबने देखा। खैर मेरा तो ये कहना है कि पर मैं आइडियलिस्टिकली बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियों को ये देखना चाहिए कि आप किसी के बयान को उसका निजी बयान या व्यक्तिगत बयान कहकर झाड़ो मत। जैसे कंगना रनावत का बयान अगर बीजेपी को परेशान करता है तो बीजेपी को या तो उन्हें राइट करना चाहिए ताकि वो अलग किसी इंटरव्यू में जाके उन बयानों का बचाव ना कर रही हो, एक्सप्लेनेशन ना दे रही हो, या फिर ये मानना चाहिए कि वो पार्टी का स्टैंड है। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के उलझुल बयानों का इतिहास है। नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत थ्रू आउट पार्टीज इतिहास है। नहीं स्वप्निल जी, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टीज जो होती हैं, बीजेपी कांग्रेस जैसी, अगर उनमें कोई बड़ा नेता अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो एक चीज होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज होती है। तो सिर्फ उस नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, वो पूरी पार्टी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहां तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यही इस पार्टी का फेस और करता धरता है। तो अगर यही इस तरह के स्टेटमेंट दे देंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आके सुरेंद्र चौधरी जी को लेनी पड़ी। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है महिपाल महला, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब दो ही रास्ते हो सकते हैं। एक तो वो ही कि बड़ा दिल रख के माफ कर दें, दूसरा ये कि हम मानहानि वाला रूट पकड़ लें। मैम बीजेपी इस पर करेगी क्या? क्योंकि हो सकता है प्रदर्शन भी करें, आप पुतला दहन करें, मुझे नहीं पता, लेकिन हम सभी समझ रहे हैं ये पोस्ट क्या है। ये बेइज्जती है, कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। ये बेइज्जती खुद की है, और इस तरीके की जो अमर्यादित भाषा जो इन्होंने लिखी है उससे अब ये खुद भी फील कर रहे होंगे कि मैंने गलत लिखा है। और बड़ा दिल रखना चाहिए माननीय सांसद साहब को कि आगे आके और वो माफी मांगे प्रदेश की जनता से कि जो मैंने कुंभ की घटना को लेके माननीय भजनलाल जी का नाम जोड़ते हुए लाखों जो हमारे लोग वहां थे, उनकी आस्था का जो केंद्र था प्रयागराज में, उन सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, प्रदेश की जनता की महिला जी आपने मांग ली क्या माफी? अभी जो बयान पटवारी जी ने दिया था, मांगी क्या माफी? उनको रखना चाहिए। अब आप कोई बयान देते हैं और आप जाते हैं 6 महीने पुराने कहने के बाद भी कभी माफी नहीं मांगते हैं। दिया है वो गलत है। सस्ती लोकप्रियता के लिए अखबार और टीवी में छपने और चर्चा करवाने के लिए इस तरह के बयान नहीं। प्रकाश दो मिनट मैं कमेंट ले चुका था, लेकिन मेरे हिसाब से व्यक्तिगत में लेऊंगा नहीं। आप भी प्रवक्ता जी कभी न कभी आरएलपी के हुआ करते थे। लोकप्रियता को तो आपको पता है इसकी लोकप्रियता कैसी है। लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, उनकी लोकप्रियता में कुछ कमी नहीं। मैं उसी पे सबसे बढ़िया है। सुरेंद्र जी 1 मिनट मेरी बात करने का मुझे मौका दें। स्वप्निल जी चलिए बोल लीजिए, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं डिबेट को थोड़ा सा। 2023 के चुनाव में 76 जगह चुनाव लड़ा, 75 जगह खुद को छोड़ के आरएलपी हारी। जहां जिनके पैर पड़े उनकी बात कर रहा हूं। बंटाधार राजनीतिक रूप से किनका हुआ है? लोकसभा में खुद के अलावा 5 जगह प्रचार करने गए, 5 की 5 हारी। हरियाणा में 3 जगह प्रचार करने के लिए, तीनों की जगह। ठीक है, 2 मिनट सुरेंद्र काउंटर है। और अब 2 मिनट महिपाल, सुरेंद्र काउंटर है। कौन बंटाधार कर रहा है? और आप अपने सुरेंद्र के अभी भी बचाव करेंगे। देखिए सब देख रहे हैं, सुरेंद्र के अभी भी बचाव किया जा सकता है। अरे महिपाल 2 मिनट, सुरेंद्र के अभी भी बचाव किया जा सकता है। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं स्वप्निल जी? दोबारा कहिए आप। मैं एक तो कह रहा हूं आपका काउंटर क्या है, दूसरा मैं बोल रहा हूं कि क्या इन सेंटेंसेस का कोई बचाव हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ये कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, ये टेक्स्ट है, ये सेंटेंसेस हैं जो लिखे गए हैं, जो भावनाओं के साथ लिखे गए होंगे। नहीं तो मैंने कब मना किया? लिखे हुए है ना, सेंटेंस सबके सामने है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जहां तक आप ये कह रहे हैं महिपाल महला जी कि उनकी लोकप्रियता के लिए उन्होंने सब किया है, तो ऐसी चीजें लिख के उन्होंने लोकप्रियता तो आप सब लोग सब जानते हैं। 13 महीने में मैं कह रहा हूं आप किसान आपके माध्यम से छोटा सा सवाल है भैया। 13 महीने हो गए राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बने हुए, आप जिनको दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता कहते हो और उस पार्टी के आप प्रवक्ता हो। आपने बीजेपी छोड़ी थी तो जनता के मीडियाबाजी की, आपने बीजेपी ज्वाइन की तब मीडियाबाजी की। ठीक है, नहीं आपस में लड़ाई की बात नहीं है। प्रकाश मीणा जी मेरा सीधा सवाल है, प्रकाश मीणा जी मेरा सीधा सवाल है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। नहीं, महिपाल महला से मेरा ये सवाल नहीं है, प्रकाश मीणा से मेरा सवाल है। नहीं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए कांग्रेस पार्टी कभी समर्थन नहीं करती तो है। माफी मांगनी चाहिए और जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत टिप्पणी का हमेशा विरोध करती है। जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करके हासिल क्या करना है? माफी मांगनी चाहिए या नहीं हनुमान बेनीवाल को? सवाल तो ये है। नहीं, वो खुद अनुभवी लीडर हैं, 4 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं। कांग्रेस इस बयान का समर्थन नहीं करती सर, व्यक्तिगत टिप्पणी के बयान का कभी समर्थन नहीं। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल है। नहीं एकलव्य प्लीज, मैं आप ही के पास हूं और आप ही से पूछूंगा। मैं ये कह रहा हूं, एक वो दृश्य मुझे याद आता है जब हनुमान बेनीवाल रातों रात
नेशन वाइड सेंसेशन बने संसद में, एक अटैकर को रोकने में जब उनकी भूमिका सामने आती है, एक वो हनुमान बेनीवाल, वही नेशन वाइड सेंसेशन उनके जो भी फैंस बने होंगे आज वो उनका पोस्ट पढ़ रहे होंगे। क्या क्या ये डायलेमा नहीं है? ये क्या एक ही कांच में देखी गई दो अलग अलग तस्वीरें नहीं महसूस होगी? देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूँ कि जब इस देश के प्रधानमंत्री जो तीनों फार्म लॉज थी उन पे अपना खेद प्रकट करके और उन फार्म लॉज को रोल बैक कर सकते हैं, तो यदि अगर हनुमान बेनीवाल जी जो कि इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं और उनसे इस तरह का, चाहे वो किसी भी कारण से उनने ऐसा लिख दिया हो, अगर इसके लिए वो खेद प्रकट करेंगे तो इससे उनका जनता में कद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और भूल किसी से भी हो सकती है, बिल्कुल वो मार्जिन तो मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।